लेबर का ही खर्चा है इसमें, और अन्यथा कुछ भी खर्चा नहीं है इसमें। तो जो सरसों का बीज लगाते हैं किसान, उससे में सस्ता बीज पड़ता है इसका। उससे क्या लट दीमक दोनों ही आती नहीं है, और पौधा हमारा बिल्कुल एकदम फ्रेश रहता है जी। बेसल डोज में डीएपी लेते हैं, एसएचपी लेते हैं और एमओपी पोटास लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो टेम्परेचर पर निर्भर करता है। कई किसान क्या है कि टेम्परेचर यानी कि भाव के चक्कर में ज्यादा टेम्परेचर में फसल बो देते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान के टोंक डिस्ट्रिक्ट में, और आज एक ऐसे किसान भाई से आपको मिलवाने वाला हूं जो करीब 15 साल से मटर की सफल तरीके से खेती करते हैं। काफ़ी अच्छा उत्पादन हर साल लेते हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हर साल कमाते हैं। मटर की खेती में काफ़ी अच्छा अनुभव ये किसान भाई रखते हैं। इनसे आज हम जानने वाले हैं मटर की खेती में कौन कौन सी समस्याएं आती है, कौन कौन सी बीमारियां लगती है, इसमें कितना खर्चा होता है, कितना प्रॉफिट होता है, कौन कौन सी सावधानियां मटर की खेती में बरतनी पड़ती है। पूरी जानकारी मिलेगी, वीडियो कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मैं कप्तान सिंह सैनी, ग्राम डांगरतल, तहसील निवासी, जिला टोंक का रहने वाला हूँ जी। और आज हमारे पास ये राम खिलाड़ी जी यूट्यूब चैनल से आए हैं। इनको मैं कुछ नॉलेज बता रहा हूँ जो हमारे जो अनुभव थी जीवन के अंदर जी जी जी, वो जो आज अभी हम इस टाइम पे मटर के खेत में है। बिल्कुल। तो सर मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, मटर की खेती कितने साल से करते हैं आप? मटर की खेती तो हमारे पापा भी पहले कर रहे थे, लेकिन मेरे को 10-12 साल का अनुभव है। 10-12 साल से आप खुद कर रहे हैं? खुद कर रहे हैं हम। इस साल कितने क्षेत्र में लगा रखा मटर आपने? इस टाइम पे हमारे पास में यानी कि ज्यादा मैंने 3 हेक्टेयर में है। 12 बीघा में। 12 बीघा। इस टाइम पे जो खेत में खड़े हैं वो 4 बीघा 1 हेक्टेयर का है। ये 1 हेक्टेयर का है। हाँ। तो इसमें आपकी हार्वेस्टिंग चल रही है? हाँ, हार्वेस्टिंग चल रही है। यहाँ पे आपने लेबर भी लगा रखी है? हाँ, लेबर लग रही है। तो सर जी मैं सबसे पहले शुरुआत से ही इसकी डिटेल लेना चाहूंगा मटर की। जैसे मान लो अपन मटर की खेती करना चाहें, सबसे पहले तो आप इसका समय बता दें, क्योंकि किसान भाई समय को लेकर के भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन में है कि भाई साहब अगेती मटर की खेती करें, पछेती करें, किस टाइम पे मटर लगाएं, सबसे अच्छा समय कौन सा है? देखो, इसमें सबसे पहले तो टेम्परेचर पर निर्भर करता है। कई किसान क्या है कि टेम्परेचर यानी कि भाव के चक्कर में ज्यादा टेम्परेचर में फसल बो देते हैं। तो उसको क्या है कि जो मटर की फसल उगती भी नहीं है, उग भी आती है बाइद, तो वो नष्ट हो जाती है ज्यादा टेम्परेचर की वजह से। तो इसका ज्यादा अधिकतर सामान्य टेम्परेचर 15 अक्टूबर से आता है। अच्छा। पहले तो यानी कि 1 अक्टूबर यानी कि 2-3 अक्टूबर से बुआई चालू हो जाती थी, लेकिन 2-4 साल 5 साल से यह अनुभव हो रहा है कि जो 15 अक्टूबर के बाद में जो बुआई कर रहा है किसान, उसका मटर फल नहीं होता, वो 100% सटीक सही तरीके में पहुंचता है। और ज्यादा अगेती अगर बुआई करते हैं तो उसमें अपनी फसल नष्ट हो जाएगी और उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लॉस ही होगा, लॉस हो जाता है उसमें। तो आपका जो ये जो मटर की फसल है सर जी, ये हाँ, इसके बारे में बताएं कि इसकी बुआई आपने कौन से समय पे की? इसकी बुआई हमने पहले तो क्या है 15 अक्टूबर से इसमें पड़ाव करते हैं। उसको फुहारे मिनी फुहारा चला दो, चाहे खुला कर दो, उसको पड़ेवा बोलते हैं। पूरी जमीन को गीली करनी पड़ता है। चाहे किसी विधि से कर दो, किसी विधि खुले चलाओ, चाहे फुहारा चलाओ, किसी से कोई सी विधि से कर सकते हैं अपन। उसके बाद में इसको फिर बुआई जुताई करनी पड़ती है। बुआई जुताई इसमें बेसल डोज में खाद भी लगाना पड़ता है। थोड़ा सर जी बेसल डोज का जो खाद आपने डाला है वो बता दे, कौन कौन सा डाला, और एक हेक्टेयर में किस मात्रा में खाद डाला? हम इसमें कहने का मतलब है बेसल डोज में डीएपी लेते हैं, एसएचपी लेते हैं और एमओपी पोटास लेते हैं। एमओपी पोटास, हाँ जी। उसको तीनों को मिक्स कर लेते हैं। जो डी में क्वांटिटी होती है, 2 बैग तो होते हैं डीएपी के, और 1 बैग लेते हैं एसएचपी के, और 20 किलो लेते हैं, यानी कि एक हेक्टेयर के हिसाब से हमने 1 कट्टा मान लो 50 किलो पोटास, 50 किलो, और यानी कि 25 किलो सल्टोन लेते हैं। सल्टोन मैं हेक्टेयर की बात बता रहा हूँ, 4 बीघा का हेक्टेयर की। तो इसको हमने सीड्रिल के द्वारा भी इसमें ओढ़ देते हैं। पहले खाद की उड़ाई करते हैं जी, और उड़ाई करके इसमें पाटा लगा के फिर मटर की भी उड़ाई करते हैं हम सीड्रिंग द्वारा ही।
जी सर जी, गोबर का खाद भी डाला आपने इसमें? नहीं डालते हैं हम। बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं डालते हैं। तो कई किसान भाई बोलते हैं कि यार गोबर की खाद भी डालना जरूरी होता है। नहीं, मटर की खेती में गोबर की खाद कोई जरूरत नहीं है। आप रासायनिक खाद से भी काम चला सकते हैं? रासायनिक से भी चलता है, ज्यादा रासायनिक की जरूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल खाद से चलता है इसमें काम। जी सर जी, अपनी इस खाद की उड़ाई कर दी, हाँ। उसके बाद में जब अपने इसमें मटर की उड़ाई करेंगे, 1 हेक्टेयर में कितनी मात्रा में मटर लेंगे, कितने किलो मटर उड़ाई करते हैं आप? 1 हेक्टेयर में इसमें 1 क्विंटल 20 किलो लगता है बीज। हम 30 किलो प्रति बीघे के हिसाब से होते हैं। यानी 1 हेक्टेयर में 1 क्विंटल 20 किलो हो गया जी। ये सीडर के द्वारा उड़ाई करते हैं उसमें। लेकिन एक सावधानी और रखनी पड़ती, किसान भाई कहता हूँ मैं, कोई भी फसल लगाए लेकिन उसको बीज उपचार करे, बीज का उपचार करे। तो बीज उपचारित आपने किया था इसका? बीज का उपचार करते हैं हम, गाँव से करते हैं बीज का उपचार। उससे क्या लट दीमक दोनों ही आती नहीं है और पौधा हमारा बिल्कुल एकदम फ्रेश रहता है। जी जी जी। तो सर जी, जैसे अपने मटर की उड़ाई भी कर दी सीडरिंग द्वारा, उसके बाद में पानी आप मिनी से चलाते हो? मिनी से। कितनी देर तक चलाए उड़ाई करते ही? उड़ाई करने के बाद में हम पहले तो गीली कर देते हैं जमीन को, उसके यानी कि बीज अंकुरित होने लग जाए उससे पहले सिंचाई नहीं करनी चाहिए किसान को। और जो टाइट मिट्टी रहती है, काली मिट्टी रहती है, उसमें तो उसको सिंचाई करने की जरूरत नहीं है। और जो मटर उग के बड़ा हो जाए, यानी 20-25 दिन की फसल हो जाए, उसके बाद में पहला पानी चलाना चाहिए। और जो हमारे जो रेतली जमीन है, हम इसमें क्या है, जो अंकुरित यानी कि बीज निकलने लग जाता है, उस स्टेज पे हमने हल्की सिंचाई करनी पड़ती है। उससे क्या है, उस टाइम पे टेम्परेचर रहता है, तो टेम्परेचर की वजह से क्या है कि पौधा जलने की शिकायत रहती है, क्यों मिट्टी गर्म हो जाती है। उसका टेम्परेचर डाउन करने के लिए हम हल्की सिंचाई करते हैं, ज्यादा नहीं करते, हल्की सिंचाई। उससे क्या है, गीलापन होने से पौधा सेफ रहता है, पौधा सेफ्टी रहता है। जी। तो सर जी, जैसे हल्की सिंचाई किसान भाई लगातार करते रहे, मुख्य समस्या या सावधानी किसान भाई को सबसे पहले क्या रखनी पड़ेगी? जैसे छोटी फसल अपनी मटर की, उस टाइम पे क्या सावधानी बरते किसान भाई? उस टाइम पे तो कुछ ये सावधानी है, कहने का मतलब थोड़ा ध्यान तरीके से पानी पिला दे। और फिर शुरू यानी कि पानी पिलाए ना, जब हल्की मात्रा में यूरिया नाइट्रोजन डाले। नाइट्रोजन भी डाल सकता है। तो सर जी, जो यूरिया की बात कर रहे हैं आप, हाँ, किसी स्टेज पे यूरिया दे सकते हैं इसमें मटर में? पहले स्टेज पे जो पल पानी पिलाए ना, उससे क्या है, नाइट्रोजन मिलने से पौधा ग्रोथ में जल्दी होता है, तो क्या है, बीमारी से लड़ने की क्षमता आ जाती है उसमें। तो क्यों उसमें ज्यादा जल्दी बड़ा हो गया तो वो थोड़ा सहन शक्ति ज्यादा, सहनशीलता ज्यादा हो जाएगी उसमें। जी जी जी। अरे वो बड़ा नहीं होगा तो उसमें सहन शक्ति कम रहती है ना, तो फिर वो मर जाता है। 1 हेक्टेयर में कितने किलो यूरिया छिड़काव कर सकते हैं? 1 हेक्टेयर में यानी जिसमें हम तो करते हैं 1 क्विंटल। 1 क्विंटल। और पहला पानी चला दो आप? पहला पानी। और फिर फूल फल आने लग जाए, फली आने लग जाए ना, तो उस टाइम पे यूरिया और कैल्शियम। अच्छा। कैल्शियम से दाना बढ़ता है और फली बनती है। उसकी मात्रा बता दे, किस उसका मात्रा है 10 किलो प्रति बीघे के हिसाब से। यूरिया कितना ले? कैल्शियम यूरिया भी 20 किलो और कैल्शियम नाइट्रेट 10 किलो। 10 किलो 30 किलो बीघे के हिसाब से छिड़काव कर सकता है। 30 किलो बीघा के हिसाब से। अगर हेक्टेयर पूछूं, क्योंकि किसान भाई बीघे में कंफ्यूज हो सकते हैं, यार बीघा कितने क्षेत्र को बोला जाता है राजस्थान? हेक्टेयर के अंदर कहने का मतलब अपन यानी 40 किलो लगा सकते हैं कैल्शियम। और यूरिया 1 क्विंटल ले सकते हैं। ये मात्रा सही रहेगी। हाँ। जी। तो सर जी, अपनी ये जो क्रॉप है कितने दिन की हो चुकी है? ये यानी कि हमने 22 अक्टूबर को लगाई थी। अच्छा। तो 22 अक्टूबर लगाई थी और यानी कि 3 जनवरी के लमसम इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो रही है। ये जो हार्वेस्टिंग आप कर रहे हैं अभी के टाइम पे, हाँ, पहली बार हार्वेस्टिंग कर रहे हैं? पहली बार ही। जी। तो सर जी, मटर की खेती में सबसे ज्यादा चुनौती मैं मानता हूँ लेबर कॉस्ट। हाँ, आपके हिसाब से क्या वास्तव में ये बात के लेबर का ही खर्चा है इसमें, और अन्यथा कुछ भी खर्चा नहीं है इसमें। तो जो सरसों का बीज लगाते हैं किसान, उससे में सस्ता बीज पड़ता है इसका। अच्छा। तो वो तो क्वांटिटी में भी यानी कि सरसों से कमाएगी बीज खाद की, तो बाकी लेबर की ज्यादा आएगी। जो लेबर में क्या इसमें क्या है कि मार्जिन सरसों से ज्यादा फिर भी औसत एवरेज सरसों से ज्यादा आता है, फिर भी ज्यादा जाता है। अगर मान लो अपन 20 का एवरेज मान के चले तो भी 50-60 हजार पर बीघे के हिसाब से एवरेज मानते हैं इसका। आज सर जी कितनी लेबर लगी होगी अपने खेत में? आज हमारे खेत में 18-20 आदमी मजदूर काम कर रहे हैं। तो कितने क्विंटल आप मटर तोड़ लेंगे आज, क्या उम्मीद है? 10 क्विंटल का लमसम मान लो। 10 क्विंटल के आसपास। जी। तो अपना जो माल है आमतौर पे कहाँ पे सेल करते हो आप? जयपुर मुहाना मंडी करते हैं। मुहाना मंडी। तो अभी के टाइम पे मटर का क्या दाम चल रहा है सर? अभी तो अब की बार तो मार्केट अच्छा मिल रहा है, 30-31 का चल रहा है अभी भी। पहले 40-45 भी बेच दिया जो फर्स्ट बार हार्वेस्टिंग की है। तो सर जी, 1 हेक्टेयर की बात कर लेते हैं। जैसे 1 हेक्टेयर में कोई किसान भाई मटर की खेती करता है, आपकी विधि से करीब कितना खर्चा हो जाएगा उसको? अब उसको ऐसे मान लो, कहने का मतलब कुल मिला के
खाद वगैरह, खाद का और बीज का मान के और पूरा 1 लाख रुपए का मान लो मजदूर लेबर कर करा के टोटल खर्चा। टोटल खर्चा। और इसमें सर जी बीमारियों के बारे में भी कई किसान भाई बोलते हैं इसमें अधिक कोई ऐसी तो जनित जटिल बीमारी तो आती नहीं है। इसमें नॉर्मल में बता रहा हूँ टेम्परेचर की बीमारी है और कोई अन्यथा बीमारी आती है। कोई बीमारी आपके सामने नहीं आई जी। तो सर जी 1 हेक्टेयर में कितने का मटर सेल कर सकते हैं अपन? 1 हेक्टेयर के अंदर यानी मान ले भाव के हिसाब से भी माने तो कम से कम यानी कि ऐसे मानो 3-3.5 लाख के एवरेज औसत मान के चलो आप, इतना मटर अपन सेल कर सकते हैं। तो 1 हेक्टेयर से क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि खर्चा निकाल करके कितना पैसा कमा सकते हैं? 1 हेक्टेयर से तो यानी कि मान लो 2-2.5 लाख रुपए डोनेशन प्रॉफिट तो मान ही लो। इतना पैसा तो अपन कमा सकते हैं जी। तो सर जी आपके पास में काफी सारा अनुभव है, 15 साल से मटर की खेती करते हैं। कोई विशेष चीज आप बताना चाहें नए किसान भाई को, मटर की खेती करना चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इसमें क्या समस्या है नए किसान भाई को आ सकती है? मैं तो सभी किसान भाई से अनुरोध करता हूँ भाई सभी यानी कि नई टेक्निकल यानी कि मेन स्प्रिंकल अपनाए और जो जिसके कम जमीन है 2-5 बीघा जमीन है वो यानी कि सब्जी के रुख में जाए ना, मटर या टमाटर हुआ, ऐसे में तो उसको जो परंपरागत खेती है ना उससे तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा उसको और कम लेबर में काम हो जाएगा उसका जी। तो आधुनिक खेती किसान भाइयों को करनी चाहिए जी। तो सर जी आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और एक सटीक जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।